भारद्वाज 100% जीत जाएंगे। और वोटों से जीत जाएंगे सौरभ। मैम लाखों वोटों जीतेंगे सौरभ भारद्वाज। जीत के लिए श्योर नहीं है क्या सौरभ भारद्वाज? श्योर है जीत के। आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी की पार्टी की सरकार में एक छोटे बच्चे की पहुंच मंत्री तक है और ये ऐसा पिछले 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सौरभ भारद्वाज 100% निकल पाएंगे। मोदी जी कहाँ देखेंगे? केंद्र संभालेंगे या चिराग दिल्ली गांव देख ग्रेटर कैलाश विधानसभा देखने आए? मोदी कह रहे हैं मुफ्त बांट के रबड़ी मुफ्त नहीं बांट रही है, मुफ्त नहीं बांट रही है। अगर काम नहीं किया होता तो जनता उनको दोबारा दिल्ली सरकार नहीं बना। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने फिर से कह दिया है 5 फरवरी फिर से आप। तो वहीं बीजेपी दिल्ली में 5 फरवरी को आपदा मुक्त दिवस की बात करें, जनता से ही जुड़ लेते हैं, उनको क्या कुछ लग रहा है? क्या इस बार दिल्ली में फिर से आप या आपदा मुक्त दिवस इस बार बीजेपी दिल्ली में मनाने वाली है? चलिए जनता से जनता की राय जानते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? क्या नाम है आपका? क्या कुछ कहेंगे? सौरभ भारद्वाज आए, आप लोगों से जनसंवाद किया, कितने मजबूत नजर आ रहे हैं इस क्षेत्र? सौरभ भारद्वाज के बहुत अच्छा काम किया इन्होंने गांव में। मेरी चाची बहुत सारे वादे भी इस बार किए हैं कि किस तरीके से इस क्षेत्र के लिए और भी काम करेंगे। आप लोग भरोसा करते हैं? बिल्कुल भरोसा मंत्री सौरभ भारद्वाज मीटिंग के लिए मैं कराना चाहता क्या हूं। भरोसा करते हैं? देखिए क्या नाम है? हां जी, क्या नाम है? विनोद कुमार कुशवाहा। आपको क्या लगता है सौरभ भारद्वाज आए, क्या इस बार मजबूत नजर आ रहा है? भारद्वाज 100% जीत जाएंगे। 100%। क्यों लगता है? 1% नहीं, 110% जीतेंगे। लग रहा है कि जीतेंगे? क्या जी? किस वजह से लग रहा है? क्योंकि चिराग दिल्ली में बहुत अच्छा विकास किया है। देखिए और स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कितने ज्यादा यहाँ पर श्योर हैं? क्या सर जीत के लिए श्योर नहीं है क्या सौरभ भारद्वाज? श्योर है जीत के। क्यों लग रहा है इस बार सौरभ भारद्वाज फिर से चिराग दिल्ली से जो है? उनकी काम की बहुत है बस। जैसे काम क्या कुछ? बहुत काम है। बीजेपी भी इस बार पूरी तरीके से हुंकार भर रही है, दिल्ली में मजबूत लग रही है बीजेपी। मजबूत सरकार है इनका और इनका काम का वोट है, बस यही है। काम का वोट है इस बार। आपका क्या नाम हुआ? संजय कुमार। संजय जी, आपको क्या लग रहा है सौरभ भारद्वाज यहाँ आप लोगों से मिलकर के गए हैं, कितने मजबूत लग रहे हैं? मैम सौरभ भारद्वाज 100% निकल पाएंगे, इसमें कोई ये नहीं है। सौरभ भारद्वाज ही निकलेगा ग्रेटर कैलाश विधानसभा से। क्या वजह लग रही है कि जीत जाएंगे? क्या है, लोगों से जुड़ कर रहता है, जमीन स्तर पे काम करते हैं। लेकिन बीजेपी तो कहती है आम आदमी पार्टी फ्री बांट रही है। सब पार्टी कहता है, ऐसा नहीं है जो ये नहीं करता। सब पार्टी कहता है जो हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को ये होता है, पब्लिक देखता है, पब्लिक जान रही है कि पब्लिक नहीं लग रहा है इस बार फिर से मोदी जी पे शायद भरोसा करे, क्योंकि जिस तरीके से वो महाराष्ट्र और हरियाणा जीत कर मोदी जी कहाँ देखेंगे? हाँ। केंद्र संभालेंगे या चिराग दिल्ली गांव देख ग्रेटर कैलाश विधानसभा देखने आए? मोदी जी नहीं संभाल पाएंगे। मोदी जी क्या संभाल लेंगे? राज्य संभाल लेंगे, स्टेट संभाल लेंगे? पूरा राष्ट्र में ही तो दिल्ली भी आती है देश में। मैम दिल्ली एकलौता दिल्ली में वो लोग राज्य का काम करेंगे, पूरा देश के काम करेंगे या एक राज्य पे आके काम करेंगे? राज्य का तो क्षेत्रीय नेता ही काम करेंगे। बीजेपी, आपको क्या लग रहा है सर, क्या आम आदमी पार्टी मजबूत है इस समय? बहुत क्यों मजबूत लग रही है? क्योंकि उसने काम कर रखे हैं, दिखा रखा है। ये चिराग दिल्ली नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर। मोदी कह रहे हैं मुफ्त बांट के रबड़ी। मुफ्त नहीं बांट रही है, मुफ्त नहीं बांट रही है। उसने करके दिखाया, मतलब आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया कि हम फ्री की नौकरी बीजेपी बांट लेना है ना। फ्री की काम करके दिखाया आपको लग रहा है? आपको भी लगता है सर आम आदमी पार्टी ने काम किया है ना? आपको लगता है? ऐसे है मैडम, एक सेकंड। आम आदमी पार्टी ने काम किया है, बहुत किया है। अगर काम नहीं किया होता तो जनता उनको दोबारा दिल्ली सरकार नहीं बनाने देती। तो हमारे जो इलाके के जो सौरभ भारद्वाज जी है, ग्रेटर कैलाश इलाके से जो आते हैं, इन्होंने इतना काम किया है कि आप उस पर यकीन नहीं कर सकते। हम तन मन से उनको अपनी जो है ना, तन मन से ये पूरा जी के जो वार्ड है। अभी ऐसा नहीं लगता बीजेपी मैदान में उतरी नहीं है? जब उतरेगी तो पूरा पलट सकती है। मैं बतला देता हूँ कि मैं भी गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा एमएलए, ऐसा विधायक दिल्ली में मैंने नहीं देखा है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये हकीकत है। ये बड़े आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। आरोप कौन सा? एक मिनट आप बताओ, आप पूछो, आप ये पूछिए कौन सा आरोप लगा रहे हैं, मैं बताऊंगा उसका जवाब। कौन सा आरोप?
अमित शाह कह रहे 5 फरवरी को आपदा मुक्त दिवस मनाएगा पूरा देश। मुसीबत हम वो बनाएंगे, हाँ। मतलब आम आदमी दिल्ली की जनता बनाएगी आपदा मुक्त। हमें तो ये डर लग रहा है अगर बीजेपी आ गई दिल्ली में तो क्या हाल होएगा। तो आप लोग डरे हुए बीजेपी? जो बिजली के बिल आ रहे हैं, अभी जो बिजली की फैसिलिटी दे रखी है, पानी की फैसिलिटी दे रखी है, पार्कों की फैसिलिटी दे रखी है, रोड जो बना रखे हैं, गली मोहल्ले में जो रोड बना रखे हैं, ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली अभी तक। आप बताइए। और बताऊं जो मुख्य बात है, एक छोटे से बच्चे की भी पहुंच मंत्री तक है। ऐसा आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी की पार्टी की सरकार में एक छोटे बच्चे की पहुंच मंत्री तक है, और ये ऐसा पिछले 70 साल के इतिहास में कभी नहीं लेकिन हुआ। बीजेपी तो कह रही है आम आदमी पार्टी खास बनकर बैठ गए, गाड़ी बंगला सब ले लिया, शीश महल बना लिया। आप शीश महल के ऊपर क्यों जा रहे हैं? आप शीश महल, मोदी जी तो यही बोल रहे हैं। मोदी जी तो कुछ भी बोले, कि एक घर नहीं बनाया मैंने आज तक, शीश महल बना विपक्ष तो विपक्ष तो कुछ भी बोलता है। चुनावी बातें की जा रही है। विपक्ष तो कुछ भी बोलता है। एक मिनट, आप जो शीश महल की बात कर रहे हो, वो शीश महल इनका अपना पर्सनल है, आप बताइए। तो फिर इतने करोड़ों के बोल रहे हैं कि पर्दे लगा लिए, खुद ने 2700 करोड़ रुपए लगा लिया। हाँ, ये देखिए जवाब दे। हाँ। खुद ने 2700 करोड़ रुपए लगा लिया मोदी जी ने? हाँ, मोदी जी ने। तो दिल्ली आए थे कह रहे एक घर नहीं मेरे पास मेरा। पीएम हाउस में एक घर कैसे नहीं है? पीएम है ना देश के। महल है, वो तो महल है, ये तो जरा कुछ भी नहीं है। तो जनता शीश महल राजमहल में फर्क समझ रही है। वो ताजमहल है, वो तो बीजेपी एक मिनट, सॉरी बीजेपी सरकार, इनका बात- आप पत्रकारों, ये विद्रोही ने बयान दिया, आप लेडीज हो हैं, विद्रोही ने जो बयान दे रखा है आपके हित में सही है या किसके हित में? तो क्या इसीलिए गाली गलौज पार्टी बोल रही है आम आदमी पार्टी? नहीं, गाली गलत यार पार्टी बोल नहीं रही है, हकीकत जो उनकी जो हकीकत है, सांसद के अंदर जो बंदा बोलता है, मतलब चुनाव पे असर पड़ेगा ऐसे बयान? यार क्यों नहीं पड़ेगा? असर पड़ेगा जी सर, ऐड कर दीजिए। एक मिनट, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे को दिल्ली में रहते हुए मेरी 65 ईयर हो गए, मैं 65 साल का हो चुका हूँ, ठीक है। 35 साल मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करी है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ऐसी राजनीति जो गंदी राजनीति इस टाइम चल रही है ना, ऐसी राजनीति आपने ऐसी राजनीति नहीं देखी। सर, आप- हाँ। नंबर एक, बीजेपी ये कहती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तुम उन लोगों को क्यों वो भिखारी बना रहे हो? उस फैमिली में से एक आदमी को, एक घर में से एक को अगर नौकरी देते हो 20,000 25,000 की, हैं, तो अपने कमाएगा अपने बच्चों ऐसे को। तो वो अरविंद केजरीवाल को भी बोल रहे हैं कि मुफ्त रेवड़ियां दे रहे हैं लोगों के लिए, कुछ काम उन्होंने रेवड़ी नहीं दी है, ये रेवड़ी नहीं बांट रहे, ये हम लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं, जो हमसे टैक्स ले रहे हैं वो हमें वापस कर रहे हैं। अच्छा, तो जनता का पैसा जनता आपको भी लगता है जनता का पैसा जनता तक आ रहा है? जनता का पैसा जनता तक केजरीवाल जी ही दे रहे हैं, क्योंकि वो सारी सुख सुविधाओं सब, चाहे नॉर्मल हो या गरीब हो, सबको सुविधा दे रहे हैं। बीजेपी ने पूरा मोर्चा खोल दिया कि शीश महल बना करके बैठ गए आम आदमी बोलते हैं। बिल्कुल झूठ है। एक बात बताओ, वो सीएम हाउस जो उन्होंने बनाया है, अभी तो चलो वो रहेंगे ही हमेशा, मगर बाद में भी कोई सीएम हाउस पे आएगा तो वो भी तो उस पे रहेगा। वो क्या अपने घर के लिए अपनी प्रॉपर्टी थोड़ा ना बनाई है उन्होंने? बजट खराब है और ये मुफ्त में मुफ्त बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत है। जो भी स्कीम है गरीबों के हित के लिए है। जो भी 2100 रुपए अगर महिला के हक में आएंगे तो क्या बुरे हैं? कितनी महिलाओं का अपने जो उनके रोजमर्रा के खर्चे उनसे पूरे कर आम आदमी पार्टी जीत पाएगी? बिल्कुल जीतेगी। जितनी अमित शाह बोल गए 5 फरवरी को आपका सीटें, 70 की सीटें आएंगी, 70 की सीटें। अभी तक जीके के सौरभ भारद्वाज के लिए उनके पास कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। कैंडिडेट नहीं है, हो सकता है मजबूत कैंडिडेट 70 की 70 सीटें अब की बार आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। 70 में 70 70 की 70। लेकिन आम आदमी अमित शाह को लाएंगे बूम, कि नड्डा को लाएंगे, इससे बड़ा और क्या मजबूत चाहिए? अमित शाह कल आए बोल रहे हैं आपदा मुक्त दिवस होने वाला है 5 फरवरी को। वो नहीं है, वो दूसरी पार्टियों को होने वाला है। आम आदमी पार्टी दोबारा आएगी, पूरे बहुमत के साथ आएगी और अच्छा काम कर रही है और अच्छा करेगी। बीजेपी का गाना आ गया है, बहाने नहीं काम चाहिए इस बार दिल्ली में। दिल्ली में जो काम ही हो रहा है, बहाने तो वो मारी है जो कर नहीं रही है पार्टियां। ये पार्टी बीजेपी बहाने ये बहाने नहीं बना रही है, ये पब्लिक के बिल्कुल सामने है, काम करा इन्होंने। जी आप बताइए अमित शाह कहते हैं काम किसको कहते हैं? आप बताओ किसको कहते हैं? काम सड़क बनाना काम कहते नहीं कहते? पानी देना काम कहते नहीं कहते? बिजली फ्री देना काम कहते नहीं कहते? पानी फ्री देना काम कहते नहीं कहते? दूसरों को
जो हमारे यहाँ के गरीब बच्चे हैं जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते, फ्री ट्रीटमेंट मिलता, काम कहते नहीं कहते, किसे कहते हैं काम? मोदी जी तो कहते हैं रेवड़ियाँ देते हैं सरकार। अच्छा है ना, ये तो हर किसी को रेवड़ी मिलनी चाहिए। ऐसी रेवड़ी मत दो भगवान, पूरे देश में सबको मिलनी चाहिए। यूपी में दिला दो, हरियाणा में दिला दो, रेवड़ी तो ऐसी होनी चाहिए ना। अब कह रही थी कि 15 लाख रुपए आएंगे, अभी तक तो किसी के खाते में 15 लाख नहीं आया, ना 1 रुपए नहीं आया। दिल्ली में तो सबको घर किसी को नहीं आया, किसी को नहीं आया, किसी को नहीं आया। गवर्नमेंट सरकार, ये जो बीजेपी है ना, सब निराधार झूठी बात कर रहे आप हैं। लोग पूरी तरीके से दम भर चुके हैं। आम आदमी पार्टी आनी तय आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सोच लीजिए हरियाणा महाराष्ट्र 100%। एक सेकंड, हरियाणा महाराष्ट्र जीतने के बाद बीजेपी पूरी तरीके से गड़ गई। वो सारी दिल्ली और सारा हिंदुस्तान जानता है महाराष्ट्र और हरियाणा कैसे जीते, और वही कार्यक्रम वो दिल्ली में कर रहे हैं। वोटों को घटाना, वोटों को बढ़ाना, इसी तरीके से दिल्ली जीतेंगे वो, बाकी जीत ही नहीं सकते। सुरेश वर्मा जी कह रहे हैं कि रो रहे हैं, बहाने पहले से ही कैंडिडेटों को मिल नहीं रहे, 1100 रुपए पहले से बांट रहे, क्यों बांट रहे हैं? क्यों बांटने पड़ रहे हैं? जो चीज अरविंद केजरीवाल की पार्टी ले रही है वोटर आईडी, अभी यहाँ पे भी बता था, ये भी 1100 रुपए बांट रहे थे। हम तो सीधा अकाउंट में डालने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, किसी को कैश नहीं दे रहे, सीधा गवर्नमेंट पैसा। बीजेपी ने आरोप लगाया धांधलेबाजी की, लोगों का इंफॉर्मेशन ले लिया लेकिन बैंक अकाउंट वगैरह नहीं लिया। कैसे? मुझे बताओ कैसे बैंक अकाउंट लिया है हमने अब तक? किसी एक का बैंक अकाउंट कैसे पता कैसे लिया उन्होंने? कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे? किसी का डॉक्यूमेंट्स लिया अब तक? कोई लेडीज का नहीं लिया। लेकिन आपको नहीं लगा दिल्ली डिपार्टमेंट ने ही पूरी तरीके से विज्ञापन छाप दिया कि ऐसी कोई योजना? अधिकारी है वो उन्हीं के कहने से वो छाप रहे हैं। सरकार आम आदमी पार्टी की और छाप अधिकारी उन्हीं के अंडर काम करते हैं। अधिकारी इनको तो जो बोला जाता है वो वही बोलते हैं। कौन बोल रहा है? के माननीय राज्यपाल साहब है वो भी वही बोलते हैं। वो तो एक से इशारे पे चल रहे हैं। बीजेपी के एक तोता है वो डिपार्टमेंट, जो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये कहानी दिखा पाओगे अपने चैनल पे? बिल्कुल दिखाएंगे। दिखा पाओगे? हाँ, हाँ, मुझे तो उम्मीद नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है नहीं दिखा? क्योंकि मोस्टली आते हैं जो बीजेपी की तारीफ करते हैं वो ज्यादातर चैनल दिखा देता है, अदरवाइज कोई नहीं दिखाता। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी के साथ मैं आपको बताऊं, रिसेंटली 2 दिन पहले आए थे, बीजेपी का सारा प्रचार दिखा दिया, आम आदमी पार्टी के लोगों को कुछ नहीं दिखाया गया। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं ना इस बार बीजेपी दिल्ली में आ रही हम ये कह रहे हैं ऐसा क्यों? सिर्फ बीजेपी के ही लोगों को प्रचार कराया दिखाया गया। जा रहे हैं, अभी भी जा रही है ही नहीं तो जाएगी। जा ही रही है। पहले भी नहीं थी, वो पहले भी गई हुई थी, वो पहले भी नहीं थी, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगी। जिंदाबाद। छोटी सी बात, मैडम चिराग दिल्ली में सौरभ भागवत के टक्कर में कोई है ही नहीं। हाँ दिल्ली में क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी बस अमित शाह बोल रहे हैं आपदा मुक्त दिवस 5 फरवरी होने वाला। मैडम 5 तारीख को आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और केजरीवाल जी को कोई रोकने वाला नहीं है और ना कर रहे हैं को। एक सेकंड भाई साहब, एक मैं बड़ी बात कर रहा हूँ मैडम, यहाँ ग्रेटर क्लास विधानसभा में बीजेपी की लिस्ट नहीं आई अब तक, डर के मारे डर रहे हो। भारद्वाज जी के सामने मीनाक्षी लेके हाथ जोड़ती हुई भाग रही है कि मुझे बचा लो, क्योंकि उसको पता है मैं बुरी तरह हारूंगी, इसलिए टिकट नहीं दे रही बीजेपी। परसों नॉमिनेशन है, आज तक टिकट नहीं आई। क्या पता कोई मजबूत कैंडिडेट? अरे सब झूठ है, सब मजबूत भी यहाँ धराशायी है। कितने नाम चल रहे हैं, सारे डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। बात कह रहे हैं आप बीजेपी इस बार पक्की बात है, यहाँ मोदी भी आ गए ना, वो भी हारेगा भारद्वाज जी के सामने। महिलाएं भी आपसे पूछ लेते हैं, आपको भी लग रहा है ऐसा ही कुछ? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। हमारी दिल्ली से महिलाओं का पूरा सपोर्ट। क्या वजह? 2100 रुपए जो मिल रहे हैं? बहुत सारे काम है, सिर्फ 2100 रुपए नहीं, बहुत सारे काम है। बस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। ये तो कह रहे हैं 5 फरवरी, फिर से आप वही वो कह रहे हैं 5 फरवरी को आपका मुक्त। यहाँ स्मृति ईरानी भी आ जाए ना तो वो भी धूल चटेगी। मैम कोई टक्कर में कोई टक्कर में ही नहीं, कोई टक्कर नहीं। क्या वजह है? सौरभ भारद्वाज सरब बच्चा जानता है कि वो घर घर जाकर के काम करवाया है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई पहनावा नहीं है, ना कोई चमत्कार है, वो सिर्फ काम पे ध्यान देता है। काम की वजह से आपको? जी मैम जी, काम की वजह से कोई सौरभ भारद्वाज जिंदाबाद। और वोटों से जीत जाएंगे मैम, लाखों वोटों जीतेंगे सौरभ भारद्वाज, लाखों वोटों से, कोई टक्कर में नहीं है। यहाँ से माता पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है कि बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, कैंडिडेट इस इलाके में नहीं मिल रहा है बीजेपी को उतारने के लिए। बड़ा दावा कर रहे, बहरहाल किसके दावे में कितना दम है ये तो 5 फरवरी और 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तब से लेकर अब तक इसी तरीके के दावे दिल्ली के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपकी क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।